यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल RMC इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज़ आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो फिलहाल के लिए आपका फुल फोकस चाहिए। जिन लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं करा है उनको आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। कुछ कुछ तो खैर आएगा, लेकिन आप उसे फील नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे जिन लोगों ने इससे पहले की एल्जेब्रिक, स्पेशली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्लास नहीं करी है कि कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो अगर आपने नहीं करा तो आपको इसमें बहुत दिक्कत आएगी। आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, कि सर का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो एक बारी मेक श्योर, अगर आप थोड़ा फील लेने के लिए देख रहे हो कि चलो देख लेते कैसा चल रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको चीज़ों को अच्छे से पहले की एक बारी करने पड़ेंगे। आज हम इसमें जो करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। एक तो नॉर्मल नंबर का फैक्टराइजेशन होता है, जो कि आप लोग समझते ही हो, है ना। फैक्टराइजेशन एक तो नॉर्मल नंबर का होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब हमें फैक्टर निकालने होते हैं, राइट। हमें क्या करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई सब लोगों को। तो एक बार छोटी सी मैं आपको फैक्टर की डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ी अच्छे से फील आए कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। वैसे आपको पता ही है फैक्टर होता क्या है। ये वो नंबर होते हैं, ठीक है, वो नंबर होते हैं, those numbers those numbers which those numbers which complete divide those numbers which complete divide those numbers which complete divides any given number। कोई भी हमें नंबर दे दिया, उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहे हैं, any given number are called factor of that number, are called factors of that number। ये बात तो सबको समझ आई, बताओ भाई। ये बात आपको पहले से समझ आ रखी है। मैंने जस्ट आपको एक क्या दे दिया, यहाँ पे फिर से रिकॉल करवा लिया कि दोज नंबर्स विच कंप्लीट डिवाइड्स एनी गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। जहां समझ नहीं आएगा वहां बता देना, बाकी प्यार से समझते रहो, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे, मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने यहाँ पे मान लो 14 लिख लिया। आप बोलो 14 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 2 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 7 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है एंड 14 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो 1 7 2 14 14 के क्या होगी, फैक्टर होगी। क्यों होगी फैक्टर, हमने बोला दोज नंबर्स, वो नंबर
विच कंप्लीट डिवाइड्स एनी गिवन नंबर, जो किसी गिवन नंबर को, किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। 1 14 जा 14 रिमाइंडर 0, 2 7 जा 14 रिमाइंडर 0, 7 2 जा 14 रिमाइंडर 0, 14 1 जा 14 रिमाइंडर 0। तो हम उसको क्या कह देते हैं, फिर क्या कह देते हैं, उनके फैक्टर कह देते हैं। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नंबर की बात कर ली। अब अगर मैं आपको क्या बोल दूं, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या बोल दूं, आप जो इसी से देख लो, क्या बोल दूं, मैंने लिखा है यहाँ पे आपका 5xy लिखा, 5xy। अब ये हम, क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, 5xy के हमें क्या बताना है, फैक्टर बताना है। आप बोलोगे इसके फैक्टर क्या है, आप बोलो इसका एक फैक्टर 5 है, इसका एक फैक्टर x है, इसका एक फैक्टर y है। बताओ ऐसा होगा? फिर मैं इनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लूंगा, बोलो नोट कर लो। फिर मैं इनको क्या लिख लूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई में, मैं इनको क्या लिख लूंगा, मल्टीप्लाई में लिख लूंगा। ठीक है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिख लेना है। ठीक है, कैसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई में हमने इनको लिख लेना है। ठीक है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। मान लो आपके पास कहीं पे ऐसा है 20xy है, इसके हमें फैक्टर बताने हैं। हमने पहले 20 के फैक्टर कर देने हैं। 20 के फैक्टर करोगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी इसके नॉर्मल फैक्टर लिखे हैं। आगे मैं क्या कर दूंगा, x इंटू वाई कर दूंगा। ये मैंने अभी नॉर्मल फैक्टर लिखे हैं, बाद में हमने इनके प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, बाद में हमने इसके क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर लिखते हैं। बताओ ये बात समझ आई सबको? मेन थीम सब लोगों को समझ आ गया कि मेन थीम क्या है? मेन थीम सब लोगों को समझ आ गया भाई, इसके फैक्टर क्या है, इस तरीके से हम लोगों को लिखना है। ठीक है, चलो फिर देख लो, अगर मुझे प्रॉपर लिखना है तो प्रॉपर मैं इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा, ये से समझ लो कि जो फैक्टराइजेशन है वो ऐसा होगा कि मैं इसको 1 तो हर किसी में होता है तो 2 लिख लूंगा। ठीक है, और मैं इसमें क्या लिखूंगा, 20 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे आप क्या लिखोगे, 2 इंटू, देखो 20 के आपने अगर प्राइम फैक्टर करे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ये इसके प्रॉपर क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बताओ, पहले भी पढ़ा होगा आपने, ये नॉर्मल नंबर के लिए पढ़ा होगा आपने, है ना, आपने ये नॉर्मल नंबर के लिए पढ़ा होगा। जो ये वाला था, ये वाला तो इसका क्या था, नॉर्मल फैक्टराइजेशन था, मतलब ये इसके नॉर्मल फैक्टर थे, ये वाले इसके नॉर्मल फैक्टर थे। ये इसका कंप्लीट प्रॉपर फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी शामिल है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 भी था, 10 भी था, 20 भी था, हमने उसके नॉर्मल फैक्टर करे थे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। आ गया सब लोगों को समझ? चले आगे, सब लोग अगर क्लियर हो गया, और टेस्ट वेस्ट भी कर रहे हो ना भाई, टेस्ट वेस्ट भी कर रहे हो ना सारे, टेस्ट वेस्ट भी होना चाहिए। चलो अब हमने क्या करना नेक्स्ट, सबने नोट कर लिया, जो फैक्टराइजेशन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, उसके कुछ जो मेन मेन चीजें हैं वो हमें देखनी है कि कौन कौन से उसके मेथड है। एक बार इसमें हल्की सी डेप्थ 4 पॉइंट लिख लो, मेथड ऑफ मेथड ऑफ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन के क्या क्या मेथड है वो आपको एक बार ही नोट कर लेने हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फर्स्ट इसमें जो मेथड रहेगा, सबसे पहला जो इसमें मेथड होता है वो होता है आपका कॉमन मेथड। हमें सबसे पहले कॉमन देखना होता है कि उनमें क्या क्या कॉमन है, समझाऊंगा एक एक, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन इसमें जो होता है वो होता है ग्रुपिंग टर्म। क्या होता है, ग्रुपिंग टर्म, समझाऊंगा अभी, लिख लो ग्रुपिंग टर्म। जो इसमें थर्ड होगा वो होगा आपका क्या, स्प्लिटिंग 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 मतलब तोड़ना। मिडिल टर्म, टर्म तो आपको पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी लिखा होता है प्लस माइनस से जो सेपरेट होता है वो आपका क्या होता है, टर्म उन्हें हम कह देते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है इसमें आपका जो फोर्थ रहेगा, कॉमन हो गया, ग्रुपिंग हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, आइडेंटिटीज हो गया। यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी को हमने यूज करके फैक्टराइजेशन करना होता है। यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी। बताओ, 4 मेथड आप नोट कर लो, 4 मेथड नोट कर लो। फर्स्ट वन इज कॉमन मेथड, सेकेंड वन इज ग्रुपिंग टर्म, थर्ड वन इज फिटिंग मिडिल टर्म, एंड फोर्थ वन इज यूजिंग आइडेंटिटी। अब करना है हमें, हमने इनको, ठीक है, हो गया, नोट हो गया। फर्स्ट अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ पे जो करना है वो करना है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड। फैक्टराइजेशन जो हम कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं, कॉमन मेथड से कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन
बाई कॉमन मेथड से हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। हमें दिया रहेगा सिंपल सा, हमें सिंपल सा दिया रहेगा, जैसे कि हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया फैक्टराइज, क्वेश्चन हमें जैसे यहाँ पे दे दिया फैक्टराइज हमें करना है, फैक्टराइज 6xy प्लस 10xy, इनका हमें फैक्टराइजेशन करना है 6xy प्लस 10xy। सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6xy दे रखा है ना, 6xy, फिर क्या दे रखा है 10xy दे रखा है। हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमेशा जो भी वहां पे नंबर दिया गया होगा, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपको पता है, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सिखा रखा है सारा। 6 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 3, क्या लिख लेंगे हम 6 को 2 इंटू 3 लिख लेंगे, 2 इंटू 3 मैंने लिख लिया यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे क्या है इंटू एक्स इंटू वाई, वो लिख लो इंटू एक्स इंटू वाई लिख लो, बीच में प्लस का साइन है। 10 के प्राइम फैक्टर करोगे आपको मिलेगा 2 इंटू 5, मिल गया, पीछे क्या है फिर एक्स इंटू वाई है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें कॉमन देखेंगे। यहाँ 2 कॉमन है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये क्या है, इसी से करवा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, तो मैंने 2 बाहर ले लिया। और कुछ कॉमन है 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर देखो x यहाँ कॉमन है, x यहाँ कॉमन है, इंटू एक्स मैंने बाहर ले लिया। y यहाँ कॉमन है, y यहाँ कॉमन है, इंटू y मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अंदर क्या बचा मेरे, इसमें देख लो अंदर क्या बचा, 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा यहाँ पे 3, बीच में क्या है ये प्लस का साइन है। इसमें से 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 5 बचा 5। अब इसको मैं क्या कर दूंगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसे तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा 2xy एंड ब्रैकेट में 5 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बताओ क्लियर है, ऐसे करोगे आप। अभी मैंने ये बिल्कुल छोटा सा आपको बस समझाने के लिए दिया, अभी मैंने आपको समझाने के लिए दिया 2xy इंटू 8, और आपको पता है इसकी मीनिंग है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। अगर मैं 8 टू 16 करूंगा मुझे 16xy मिलेगा, कितना मिलेगा 16xy मिलेगा। अगर आप इसको भी यहाँ पे प्लस करते, क्योंकि लाइक टर्म थे, xy था लाइक टर्म थे ना, तो ये भी आपका 16 हो जाता। ठीक है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये दिया। एक स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, हमने क्या कर लिया इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, मैंने फिर दिया आपको कि भाई फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइज आपको इस बार ही करना फैक्टराइज, 6ab का कर लो, 6ab का कर लो प्लस 12bc का कर लो। 12bc का हमने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे ना आपको जो थोड़ा दिमाग ध्यान रखना है, इतना तो सबको क्लियर है कि हमने जो भी वहाँ पे नंबर होगा उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। बस बाकी तो हम देख लेंगे कि वेरिएबल क्या क्या सेम है, वो हमने कॉमन लेने हैं। इसमें जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है कि वो कॉमन नहीं ले पाते हैं। कॉमन का मतलब है जो इस एक्सप्रेशन में भी है और इस एक्सप्रेशन में भी है उसको हमने कॉमन लिया, इतना करना भी आता है। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें कुछ लोगों को दिक्कत होती है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि सर ठीक है हमने 2xy बाहर ले लिया, ये 3 हमने अंदर रखा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमने कॉमन लिया, जो हमने ये 2xy हमने यहाँ पे कॉमन लिया था, इस 2xy से हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लिया। कभी अगर आपको देखना नहीं आएगा ना तो डिवाइड कर लो, ये हमारा कॉमन था, इससे मैंने डिवाइड करा, क्या था ऊपर 2 इंटू था, 3 इंटू था, x इंटू था, y इंटू था, इंटू में सारे y से y कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, x से x कैंसिल, क्या बचा 3 बचा, वही 3 हमने अंदर लिखा। ठीक है, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो। चलो इसका आपने निकाल लिया होगा अभी तक, ठीक है, क्या आप लोग निकाल रहे होंगे कि फैक्टराइजेशन हमने इसका करना है। इसका क्या हो जाएगा 6ab है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू a इंटू बी। ये मैं आपको अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको ऐसा लिखना है। बाकी आपको तो डायरेक्ट दिख रहा है कि a इंटू बी इंटू करने की क्या जरूरत है, हमें तो आंसर चाहिए डायरेक्ट, लेकिन वो एग्जाम की बात है कि अभी आपने जब स्कूल में भी आपके सामने ये आएगा तो स्कूल में तो आपको एक एक स्टेप लिखना होता है ना, स्कूल के लिए भी तो आपको तैयार होना है ना, समझ रहे हो। चलो बीच में प्लस का साइन है, 12 करोगे तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, 2 इंटू 3 मिलेगा, इंटू में क्या है बी है एंड सी है। कॉमन देख लो, आप बोलोगे सर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, एंड बी कॉमन है, बी कॉमन है। जो कॉमन है उसे आपने क्या कर देना है बाहर ले लेना है। 2 है ओके, फिर से 3 है ओके, एंड फिर इंटू में क्या है बी है, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा ए, बीच में प्लस का साइन, यहाँ क्या बचा ए के 2 बचा, फिर क्या बचा एक में ये सी बचा, ठीक है, 2 इंटू सी बचा, कुछ या 6, ये हो जाएगा आपका 6b
ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस 2 × C 2। ये आपका लास्ट आएगा कि हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। हालांकि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर ऊपर वाला ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका आया था 6b × a + 2c, बिल्कुल सही, सबका आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। ab + bc, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, ab + bc कहाँ आएगा? तो दिख रहा है वही नहीं देख पाओगे आप लोग। कभी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो चीज़ नहीं दिख रही होती है उसको भी हमें देखना होता है, उसको भी हमें डिटेक्ट करना होता है, जो चीज़ नहीं दिख रही होगी। वो चीज़ दिखे हो एटलीस्ट उसको तो देख लो। ठीक है, 2 × 3 a + b नहीं, ऐसा होगा a + 2c। करो करो करो, ध्यान से करना है, ध्यान से करना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ध्यान से करो। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, चलो। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन करना है। बड़ी हैवी क्वेश्चन ले आते हैं। फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज आपको करना है, x³ - x² y, सिंपल x² y, yes सर, प्लस xy²। मैं सिर्फ वेरिएबल का काम है, x³ - x² y प्लस xy²। और ये बात तो आपको पता है ना कि इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, जो ये x × y² है कि बीच में मल्टीप्लाई है x y के, वो चीज़ तो आपको पता होगी। देखिए अलजेब्रा के एंड में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो पहले के एक बार यार अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो मैंने इतना इजी वे में मैंने आपको बताया है ना, आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि चीज़ों को हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि हमें इजी समझ आ रहा है तो ये इजी है, ऐसा नहीं है ये मतलब आपके लेवल का है, टफ तो नहीं कह सकते उतना, लेकिन है फिर भी। मैं आपको बिल्कुल ईज़ी वे में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि बहुत ईज़ी है तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है। समझ रहे हो? इन इक्वेशन को बार-बार करना है। मैंने बोला था कई बार आपके आंसर गलत आएँगे, ठीक है? कई बार आपके आंसर गलत आएँगे, लेकिन जब बार-बार करते रहोगे तो चीज़ें आपको फिर क्लियर हो जाएँगी। चलो देखो, इसके हमने फैक्टराइज़ेशन करना है। समझाने के लिए एक बारी मैं आपको पूरा इसको लिख लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन था हम पे x³ - x² y + xy²। x³ के मैं फैक्टर करूँगा तो मुझे यही तो मिलेगा, x मिलेगा। समझाने के लिए एक बारी मैंने लिख लिया, बाकी ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे 3x है, ये मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस है, x² y है, तो ये x हो रहा होगा, है y, फिर क्या है प्लस x y हमने कॉमन देखना है, हम पे 3 टर्म है, टर्म तो सबको पता है ना, प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, हम पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 टर्म हो गए। मैं देखो कॉमन क्या-क्या है, तीनों में देखना है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, ठीक है, इसमें और कुछ कॉमन है, और कुछ अब कॉमन हम पे यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो? तीनों में हमने देखना है, तीनों टर्म में हमने देखना है, कुछ भी अब यहाँ पे कॉमन नहीं है। हम क्या करेंगे, x को तो बाहर ले आओ, x को मैं बाहर ले आया, अंदर क्या बचा, x × x मतलब x² बचा, ठीक है, x² बचा, ओके। फिर यहाँ अंदर क्या बचा, ये वाला तो लिख लिया, बीच में माइनस का साइन है, इसमें से एक x तो बाहर आ गया, अंदर बचा x × y बचा, बीच में प्लस का साइन, एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, y × y मतलब y² बचा। ये हमने इसका क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर लिया कि x × x² - xy + y²। बताओ, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही लिख रहे हो सारे, समझ गए? ऐसा होगा। अब देखो, हमें यहाँ पे ये चीज़ सीधे-सीधे हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम पे क्वेश्चन क्या था? हम पे क्वेश्चन आया था कि भाई हमें फैक्टराइज़ेशन करना है किसका? x² का करना है, x² y का करना है, प्लस xy² का करना है। सर मैं तो यहाँ डायरेक्ट देख लूँगा ना, आप बोलोगे कि सर मैं तो यहाँ डायरेक्ट देख लूँगा। डायरेक्ट क्या देखोगे आप, यहाँ देख लो। यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। आप बोलोगे 1 x यहाँ है, ये वाला 1 x और ये वाला 1 x, तो 1 x तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ तो एक ही x है ना, हमने तीनों में कॉमन देखना है। 1 x यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, बाकी अब इसमें एक भी x नहीं है, तो x का फिर कॉमन तो नहीं रहने वाला। फिर हम क्या करेंगे, y का देख लेंगे। y का क्या होगा, यहाँ एक भी y नहीं है, यहाँ भी y नहीं है, यहाँ y है, यहाँ y, लेकिन यहाँ y नहीं है। अब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आएगा। अब जो बचा, एक x बाहर आ गया, अंदर बचे 2x, बीच में माइनस का साइन, एक x बाहर आ गया, अंदर बचा यहाँ पे एक x और y तो अंदर ही रहेगा, y तो बाहर है नहीं, बीच में प्लस, ये वाला x बाहर आ गया, अंदर बचा y²। ये आप डिवाइड कर लो,
एक्स से इसको डिवाइड करो, आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। एक्स से एक्स स्क्वायर वाई को डिवाइड करो, एक एक्स कट जाएगा, एक्स वाई मिलेगा। एक्स से एक्स वाई स्क्वायर को डिवाइड करो, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई स्क्वायर आपको मिलेगा। तो वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये वाला सब करने के लिए आपको ये चीज़ समझ आनी ज़रूरी है ना? फिर तो आप माइंड में चीज़ों को कर लेते हो। मैंने बोला ना कि अभी आपको ना सीखना है। एक बारी सीख जाओगे, जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो 50 टू 60% चीज़ें आप माइंड में ही सॉल्व कर लेते हो। समझ रहे हो? सॉल्व कर लोगे। चलो, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व समझ आ रहा है ना? कैसे फैक्टराइज़ेशन करना है। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। हम ये अभी कॉमन मेथड से देख रहे हैं। चलो एक और इसको कर लो, लास्ट एक और कर लेते हैं। इसका कर लो फैक्टराइज़ेशन। फैक्टराइज़ेशन आपको करना है 16a स्क्वायर माइनस 20ab, 20ab, ठीक है? जो भी हम ये 3-4 मेथड कर रहे हैं, लास्ट में निचोड़ निकलेगा, ठीक है? और सब कंबाइन होंगे। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि फैक्टराइज़ेशन करो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो आपको फैक्टराइज़ेशन करने को बोला जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कॉमन मेथड से देखना होगा। अगर कॉमन मेथड से वहाँ पे सॉल्व हो रहा है वो, ठीक है? नहीं हो रहा है, तो हम फिर जो सेकंड मेथड होगा उस पे जाएँगे। उससे हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा हम फिर थर्ड मेथड पे जाएँगे, जो कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म है। उससे हो रहा होगा ठीक है, नहीं तो फिर हम फोर्थ पे जाएँगे। ठीक है? कई ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जो ऐसे 2-3 मेथड से भी हो जाएँगे। लेकिन फॉलो आपको यही सीक्वेंस करना है। देखो हमने क्या करा, 16a स्क्वायर था, 16 को मैंने क्या लिख लिया, 16 के फैक्टराइज़ेशन करूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये मिलेगा। ए स्क्वायर को आप चाहे तो ए स्क्वायर लिख लो या ए इंटू ए लिख लो, आप पे डिपेंड करता है। फिर समझ देखो तो आप समझ जाओगे। फिर माइनस है, 20 को करा आपने 2 इंटू 5, ठीक है? फिर इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है? कर लिया? ओके। कॉमन देख लो, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये ए कॉमन है, ए कॉमन है। क्या-क्या कॉमन आया? 2 इंटू ए। यहाँ क्या बचा देख लो, ब्रैकेट करोगे, यहाँ क्या बचा? 2 इंटू ए बचा, 2 इंटू ये ए बचा, ठीक है? माइनस में यहाँ क्या बचा? 5 बचा इंटू बी बचा। कर लो इसको सॉल्व। 2 टू जा 4, 4a हो गया, माइनस 2 टू जा 4, 4a हो गया, ठीक है? माइनस 5b हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ए स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20, ab आपका वही आएगा, ठीक है? बी नहीं होगा, हाँ, वो ब्रैकेट कर रहे होंगे यार, ब्रैकेट लगा रहे होंगे वो ना। 4 इंटू 4a माइनस 5b, बताओ समझ आ गया? ऐसे करना है, समझ गए? ये था हम लोगों का क्या, ये था हम लोगों का क्या कि सर हमने फैक्टराइजेशन करना था ग्रुपिंग टर्म से, ठीक है? सॉरी, कॉमन मेथड से। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन फर्स्ट था, कॉमन मेथड, उससे हमें क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, इसमें कोई भी समस्या है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, कोई इश्यू है किसी को इसमें तो बताओ भाई। सारा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है सबको, बताओ क्लियर है? प्रत्युष, शौर्य, शिवम, ईशान, निश्चय, ऋतुराज, डन। चले आगे। चलो ये था हमारा कौन सा कॉमन मेथड। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग, फैक्टराइजेशन यूजिंग ग्रुपिंग टर्म, ठीक है? ग्रुपिंग टर्म से हम करेंगे। लिख लो जो सेकंड मेथड था। अब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म। टर्म को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे ग्रुप कर देना है, उनका हमने ग्रुप बनाने होते हैं। देख लो कैसे। अब अगर बोला जाएगा कि भाई फैक्टराइजेशन आपको करना है, फैक्टराइज, फैक्टराइज, फैक्टराइज 2xy इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 5x प्लस 2y प्लस 5। इसमें बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है? हमें फैक्टराइजेशन करना है किसका? 2xy का प्लस 5x का प्लस 2y का प्लस 5 का।
एक चीज आप क्लियर कर लोगे कि जो ग्रुपिंग टर्म होगा उसमें हमेशा कम से कम 4 टर्म्स हमारे पास होने चाहिए। अगर 3 टर्म्स होंगे ग्रुप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें इसमें 2-2 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना होता है, 2-2 का हमने इसमें ग्रुप बनाना होता है। ध्यान से समझना, अभी लिखना मत, अभी एक बारी समझ लो। हमने इनमें क्या करना है, कोई भी ऐसे 2 टर्म ले लो जिनमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ ना कुछ जिनमें कॉमन मिल रहा है। ये 2xy है, ये 5x है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, इनमें मुझे कॉमन मिल रहा है, इनमें मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन मुझे इनमें मिल रहा है। इनमें मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन है, x और x कॉमन है, x इसमें भी है, इसमें भी है। अगर मैं इस 2xy और इस 2y को देखूं, इसमें भी कॉमन है, 2 कॉमन है और y कॉमन है, 2 और y दोनों इसमें कॉमन है। अगर मैं फिर क्या देख लूं, इस 5x को देख लूं और इस 5 को देख लूं, इनमें भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, अगर मैं क्या देख लूं, अगर मैं इस 5x को देख लूं और इस 2y को देख लूं, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम उस वाले का ग्रुप नहीं बनाएंगे। ठीक है, इनमें कोई भी देख लो जो आपको लग रहा है। मुझे दिखा है कि 2xy है एंड 5x है, इसमें क्या लग रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है। फिर आप देखो इस 2y प्लस 5 में कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कॉमन लाने का, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉमन लाने का क्या करना है, ट्राई करना है। तो मुझे यहाँ पे दिखा सीधे सीधे कि सर अगर मैं इस 2xy को, अगर मैं क्या कर दूं, भले आंसर सेम आएगा, अगर मैं इस 2xy को और इस 2y को ले लूं और इस 5x को और इस 5 को ले लूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। मैं इसको तो रीअरेंज कर लेता हूँ, साइन का ध्यान रखना है। 2xy, इसके साथ मैंने लिख लिया किसको, प्लस 2y को, फिर ये प्लस 5x है, इसके साथ मैंने लिख लिया किसको, 5 को। बात सबको समझ आ गई। अब देखो मैंने इसका ग्रुप बनाया, 2xy का बनाया 2y के साथ, 5x का बनाया 5 के साथ। 2xy प्लस 2y में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर इसमें 2 कॉमन है, आप बोलोगे सर इसमें क्या है, y कॉमन है। अंदर इसमें क्या बचा, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा x, क्योंकि 2 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, या आपने उसे डिवाइड ही कर लिया, बीच में प्लस का साइन है। 2y में से 2y बाहर आया, 2y से मैंने 2y को डिवाइड करा, डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन, 2y बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा, क्योंकि हमने 2y से 2y को डिवाइड करा, 2y इंटू 1 करोगे 2y मिलेगा, बीच में ये प्लस का साइन है। 5x प्लस 5, 5x प्लस 5 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 बाहर आ गया, अंदर बचा x, बीच में प्लस का साइन, 5 से 5 को डिवाइड करा, 1 बचा। इसकी एक खूबसूरती ये है, जब भी आप ग्रुपिंग टर्म करोगे, हमेशा 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 क्या होगा, ठीक है, हमेशा 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 क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ भी x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, आप समझो आपने क्वेश्चन गलत करा, या वो ग्रुपिंग टर्म से नहीं हो रहा होगा। ग्रुपिंग टर्म से हो रहा होगा ज्यादातर केसेस में, आपने ही कुछ गलत गड़बड़ करा होगा। अब देखो हम पे क्या है, एक एक्सप्रेशन मेरे पे ये है, क्योंकि जो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है वही टर्म है ना, और एक टर्म मेरे पे ये है, 2 टर्म मेरे पे है, 2 एक्सप्रेशन मेरे पे है। इनमें क्या कॉमन है, आप देख रहे हो सर, अब इसमें फिर से x प्लस 1 कॉमन है। अब मैंने पूरे x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, x प्लस 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 2y, बीच में ये प्लस का साइन, x प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर यहाँ पे क्या बचा, 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है कि हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। सीधे सीधा आप यहाँ पे ये भी समझ लो, जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसमें से एक ले लो और जो छूटे उनको लिख लो बस। x प्लस 1 था, मैंने एक ही x प्लस 1 ले लिया, फिर 2 1 था, 2 1 लिख लिया, प्लस 5 था, प्लस 5 लिख लिया, और ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अगर आप इसको फिर इन सब से मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। बताओ, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 5 ग्रुप नहीं होंगे, फिर हम उसका ग्रुपिंग टर्म नहीं कर पाएंगे ना, ग्रुपिंग टर्म नहीं हो पाएगा, इसमें हमेशा 4 में ही होगा, ये 4 में ही होगा, डोंट वरी। x प्लस 1 2y प्लस 5 आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। फिर आप देखोगे एक चीज मैं आपको फिर और समझा देता हूँ। आप बोलोगे सर अगर हम इसमें कोई और को लेते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था, 2xy था, प्लस 5x था, प्लस 2y था, प्लस 5 था। ध्यान से देखना, समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर लेता, इन दोनों को मैं कॉमन लेता, 2xy 5x को लेता, 2y प्लस 5 को लेता। 2xy प्लस 5x आपको दिख रहा है, सर इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, आ गया x कॉमन, अंदर क्या बचा, 2y बचा, बीच में क्या है, प्लस है, अंदर क्या बचा, 5 है, x बाहर आ गया। फिर प्लस 2y प्लस 5 में, 2y प्लस 5 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो मैं 1 कॉमन मान लूंगा, क्योंकि 1 हर किसी में होता है, तो मैं क्या कॉमन मान लूंगा यहाँ पे, प्लस 1 कॉमन मान लूंगा, ठीक है। अब थोड़ी आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। प्लस 1 से आपने प्लस 2y को करा, हमें प्लस 1 मिलेगा, मतलब प्लस 2y मिलेगा, प्लस 1 से प्लस 5 को करोगे प्लस 5 मिलेगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अंदर क्या होगा, 2y प्लस 5 ही होगा। फिर देखो मैंने अभी आपको बोला ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम होना चाहिए, हो गया सेम, ब्रैकेट में से कोई एक लिख लो,
मैंने लिख लिया 2y+5 और जो बचा उसको क्या कर लो, ऐसे लिख लो x+1। बस वही चीज़ हमने यहाँ लिख लिया x+1 2y+5। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ से भी आपको सेम मिला। ठीक है, तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम आएगा। और कुछ छूटा, और कुछ छूटा कि कौन कौन से कॉमन लेने, और कोई कॉमन है? बस हो गया, कॉमन तो हो गया। 5x+5 भी हो गया, 2xy+5, 5x+2y। अच्छा, इसको नहीं ले सकते हम, है ना? अगर आप बोलोगे साहब 2xy+5 को कॉमन ले लो और 5x+2y को कॉमन ले लो, उनमें मतलब उनको ग्रुप कर लो, उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं तो ग्रुप नहीं बना पाऊंगा ना, फिर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं कैसे ग्रुप बना दूं? फिर मैं फिर कैसे भी वहाँ ग्रुप नहीं बना पाऊंगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 2y+5 इंटू x+1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ? आए सबको कॉन्सेप्ट समझ? तो ये होगा आपका ग्रुपिंग टर्म से। बताओ, किसी को कहीं पे कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो, अदरवाइज हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा फंडा है। और आप लोग देखते होंगे हमेशा कि जैसे जैसे हम लेवल ऊपर जाएंगे, जो पीछे का रहा होगा वो यूज होता है उसमें। ठीक है, इसलिए मैंने आपकी हर एक चीज जो भी कैलकुलेशन होती है, बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा रखी हैं। इसलिए आप बार बार उनको पढ़ो, बार बार उनको लिखो, बार बार उनको समझो, तो ये बात क्लियर होगी। चले आगे। ओके, गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो क्वेश्चन कर लो एक। क्वेश्चन हमने यहाँ पे करना है कि आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइज x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस ए। करो जरा। x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। हाँ शिवम, बताओ कहाँ पे समझ नहीं आया? कहाँ समझ नहीं आया? कहाँ कहाँ पे समझ नहीं आया वो बताओ ना। जो पॉइंट समझ नहीं आया। क्योंकि क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कि कुछ ना कुछ तो आज समझ आया होगा ना। बताओ, जहाँ पे सब देखो, हमेशा जहाँ पे समझ नहीं आता वो पॉइंट पूछा करो हर कोई, है ना? क्योंकि मैं फिर पूरा बताऊंगा और हो सकता है मैंने वो पॉइंट मिस कर लिया हो जहाँ पे आपको समझ ना आ रहा हो, है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये मैंने 2xy+5x+2y+5 था, मैंने ग्रुप किसका बनाया? 2xy+5x का मैंने ग्रुप बनाया। इतना समझ आ गया कि ग्रुप बनाया था। ठीक है, फिर मैं 2y+5 का भी मैंने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। अब मैंने कॉमन देखा, 2xy ये ऐसा है ना, ये आपका 2xy है प्लस ये 5x है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब है जो इसमें भी है और इसमें भी है। पहली बात तो हम इन दोनों में क्यों कॉमन देख रहे हैं, सिर्फ मैं इसको और इसको क्यों ले रहा हूं मैं बार बार? क्योंकि ये दो टर्म है। एक टर्म है 2xy और बीच में देखो प्लस का साइन। टर्म पढ़ा होगा ना, जो प्लस और माइनस से सेपरेट होगा। ये 2xy क्या है, प्लस से पहले है और ये प्लस के बाद है, तो दो टर्म मेरे को यहाँ पे मिल गए। अब मैंने इसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं है, तो 2 को मैं कॉमन नहीं लूंगा। यहाँ पे x है, क्या यहाँ पे x है? यस सर x है, x हमारा कॉमन आएगा। यहाँ पे y है, क्या यहाँ y है? y नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं आएगा। अब ये x मेरा कॉमन आ गया। अब मैंने क्या देखा, x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचा? ये 2 बचा और ये y बचा, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, 2y लिख लिया। या मैंने आपको समझाया, जब भी आप कोई कॉमन ले रहे हो, उस कॉमन से उन एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लो। x कॉमन लिया तो x से इनको डिवाइड कर लूंगा, सारे मल्टीप्लाई में तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y मेरा वहां से भी बच गया। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आगे चलो। आगे क्या है? यहाँ पे प्लस है, प्लस है। इस x में x से मैंने कॉमन ले लिया, x से 5x को डिवाइड करूंगा तो x हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो 2y+5 हमने यहाँ पे इसलिए लिख लिया, x इंटू 2y+5। ठीक है, फिर हमने देखा 2y+5, 2y+5 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? ये 2y+5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 2 है, कॉमन नहीं है यहाँ, ये y है, यहाँ y नहीं है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन होता है यार। देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ कि 1 इंटू 2 इंटू वाई लिख लूँ, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू वाई लिख दूँ और फिर प्लस 1 इंटू 5 लिख दूँ, बात तो वही है ना, चेंज कुछ भी नहीं हुआ। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा? 1, देखो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 मैंने यहाँ पे इसलिए कॉमन लिया था। अब क्लियर है? फिर 1 से 2y को डिवाइड कर लो। 1 से मैं किसको डिवाइड करूंगा? 2y को डिवाइड करूंगा, तो 1 2y इंटू 1 इंटू 2y करोगे, 2y ही मुझे मिलेगा, 2y मैंने लिखा। 1 से 5 को डिवाइड करा, 5 भी मुझे मिला, इसलिए मैंने 5 भी लिखा। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है?
कौन सा वाला नहीं आया था? हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना, जहाँ पे समझ गया था वो पॉइंट पूछता। आप पूछते सर वन कैसे है, मैं सीधे वन वाला बता देता, है ना? तो हमेशा वो पूछा करो जहाँ पे वो रहता है, दिक्कत रहती है। हो सकता है मैं इस बार यहाँ पे वन वाला मिस कर देता कि वन वाला आपको क्या पता समझ आया हो। अरे चाहे कितना भी छोटा डाउट हो पूछ लिया करो डायरेक्ट, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी को भी कितना भी छोटा डाउट हो पूछ लिया करो। लेकिन एक बारी खुद से पूछना उससे पहले, ठीक है? क्योंकि कई बारी क्या होता है ना, 90% चांसेस में ऐसा होगा कि आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, है ना? आपको खुद ही आंसर मिलेगा। चलो चलें आगे। ठीक है भाई, बढ़िया। अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आपने निकाला, इसका आपने निकालने की कोशिश करी भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 का, बताओ। चलो देखते हैं इसको भी। सबसे पहले सर इसका ग्रुप बना दो, ठीक है? हर कोई जोड़ी में रहना चाह रहा है, ठीक है? कोई भी देख लो, मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है ना कॉमन, एक्स और एक्स कॉमन है। इसमें देख लो एक्स और इसमें 2 कॉमन है। अब कॉमन देखना आना चाहिए। जब भी कॉमन ना मिले उसके फैक्टराइजेशन कर लेना, समझा रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ कैसे। इसको आपने लिखा होगा एक्स स्क्वायर है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ या पूरा ही लिखूँ? एक्स इंटू एक्स लिखा होगा। मैं इसको चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इतना तो आपको समझ आ ही रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है अंदर। दो एक्स थे, एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? एक्स बचा। ध्यान से देखना आप, जो मैंने कॉमन लिया एक्स, उसका साइन क्या है? इसका साइन है यहाँ पे प्लस में, ठीक है? फिर जो मैंने यहाँ पे ये टर्म है 4x, इसका साइन क्या है? माइनस। प्लस एक्स से माइनस एक्स को डिवाइड कर दो, प्लस माइनस का क्या है? माइनस है, यहाँ पे माइनस ही आएगा। एक्स से एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 4 बचा, एक्स माइनस 4, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस 2x प्लस 8 है, ध्यान से देखना। माइनस 2x प्लस 8, 8 के फैक्टर करोगे आपको मिलेगा 2 इंटू टू इंटू टू, तो आपको कॉमन क्या मिल गया? 2 मिल गया। समझ रहे हो बात? ऐसे करना, परेशान मत होना कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वन मत कर लेना वहां पे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अब ध्यान से समझना है। ये माइनस 2x प्लस 8 है, साइन का ध्यान रखोगे। माइनस 2x प्लस 8 है, मैंने यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिया, मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए था, मुझे ऐसा नंबर चाहिए था। अगर मैंने 2 कॉमन लिया है तो मैं माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि उसका साइन भी तो नंबर के साथ जाएगा, साइन भी तो नंबर के साथ जाएगा, तो माइनस 2 ले लिया। अब ध्यान से देखना अंदर क्या बचता है। माइनस 2 से माइनस 2x को डिवाइड करना है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ऐसा समझ लो। 2 तो बाहर आ गया था, अंदर अब प्लस x बच जाएगा। ये माइनस 2 से आपने 8 को डिवाइड करा, प्लस 8 को डिवाइड करा, माइनस 2 से आप 8 को डिवाइड कर रहे हो, 2 4 जा 8 और ये माइनस माइनस 4 आएगा, ठीक है? माइनस 4 आएगा। और देख लो जो हमारा यहाँ पे क्लू रहता है क्या, कि हमने सही करा नहीं करा, ब्रैकेट के अंदर आपको हमेशा सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन रहता है, आपको सेम मिलेगा। ब्रैकेट में से कोई भी एक लिख लो, मैंने x माइनस 4 लिख लिया, और फिर क्या बचा यहाँ पे ब्रैकेट में दूसरे वाले को लिख लो x माइनस 2, और ये आपका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। बताओ आ भी रहा है आपका आंसर, वेरी गुड। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे पीछे लिख सकते हो, x माइनस 2 को पहले भी लिख सकते हो, उसके बाद x माइनस 4 को लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ओके सर, बहुत बढ़िया। इसी को अगर आप ऐसा करना चाहते, इसी को अगर आप ऐसा करना चाहते, कैसा करना चाहते कि सर ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। मैंने ना इन दोनों को इस बारी कॉमन लिया। मैंने किस किस को यहाँ पे कॉमन लिया? इस बारी मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, 2x को कॉमन लिया, 4x को कॉमन लिया और 8 को कॉमन लिया। एक बार मैं इनको साथ साथ लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, साइन को हमेशा साथ में रखना है। फिर आए क्या है? माइनस 4x है प्लस 8 है। इन दोनों को मैंने कॉमन लिया, इन दोनों को मैंने कॉमन लिया। इसमें तो x कॉमन है, अंदर बचा क्या? x, बीच में माइनस, यहाँ पे क्या है? 2। फिर माइनस 4x में से मैंने माइनस 4 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस में माइनस 4 से प्लस 8 को डिवाइड करा तो 2 आ जाएगा, 4 टू जेड, और माइनस का माइनस हो जाएगा। अंदर देखो सेम एक्सप्रेशन मिल गया, x माइनस 2 x माइनस 2 लिख लो, x माइनस 2 लिख लो, लिख लो, x माइनस 4 लिख लो। ऑप्शन के हिसाब से जाना, क्या आगे पीछे लिखा है। परेशान मत होना कि मेरा तो आंसर ही नहीं आया, ठीक है भाई? परेशान मत होना। ओके, फिर आप बोलोगे सर अगर मैं इसे ऐसा करता कैसा होता? ये था एक्स स्क्वायर था, माइनस 4x था, माइनस 2x था, प्लस 8 था। आप बोलते सर हमने ये और ये कॉमन लेके देखा, ये और ये कॉमन लेके देखा, क्या अगर मैं ये और ये कॉमन लूँ बात बनेगी? मैंने कहा ठीक है देख लेते, क्योंकि इन दोनों में तो कॉमन मिल रहा है। ये है एक्स स्क्वायर है प्लस 8, और ये क्या है? माइनस 4x है एंड माइनस 2x है। इन दोनों में तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 8 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। आपने वन कॉमन ले लिया,
अंदर बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, -4x -2 में आपने क्या कॉमन लिया? यहाँ 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। अब देखो ध्यान से, ये 2x मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, या मैं -2x को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, कितना बचा यहाँ पे? +2 बचा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? प्लस बचा। x बाहर आएगा, 2x यहाँ पे 1 बचा। क्या हमें ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर मिला? क्या हमें ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर मिला? नहीं मिला। इट मीन्स ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन आपका क्या पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये भी आपको कई बार ही देखने को मिलेगा, तो ये वाला आपके यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझे बात को? इन दोनों में से कोई भी करोगे आंसर सेम आएगा, बस ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। हमेशा ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन देखने का। ऐसे टर्म पकड़ो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो। देखो, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी कॉमन मिल रहा है। इस वाले को देखोगे, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी कॉमन मिल रहा है। दोनों टर्म में हमें क्या मिल रहा है? कॉमन अच्छे से हमें मिल जा रहा है, तो हमें फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमें फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस और नो? बताओ, क्लियर है? आगे चलें? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी आ गया, आगे और लफड़ा होगा अभी, मतलब ये वाला भी हो गया, ग्रुपिंग टर्म वाला, ग्रुपिंग टर्म वाला भी हो गया होगा सबको। चलें आगे? चलें भाई आगे, बताओ। ओके, इस तरीके से करना है। इसके मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसके मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इन होमवर्क को करना। ठीक है, फर्स्ट देखो, क्वेश्चन करना, वाला क्वेश्चन करना। आपको क्वेश्चन मिलेगा टी स्क्वायर क्यू, सबके फैक्टराइजेशन आपको करना है। माइनस टी आर स्क्वायर माइनस टी इंटू क्यू प्लस आर स्क्वायर। हो जाएगा? हो जाएगा? एक एक क्वेश्चन करना। सेकंड क्वेश्चन करोगे फिर, सेकंड क्वेश्चन करोगे फिर 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये भी कर लोगे? 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी कर लोगे? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन देख लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, जाएंगे? ठीक है, ये नोट, लाइन का ध्यान रखना, सिंबल सही से करना। ठीक है, नहीं तो फिर आपके आंसर चेंज आ जाएंगे, नहीं तो आंसर फिर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा वाला देख लो, 6 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 6 माइनस 9 इंटू वाई माइनस 4 इंटू एक्स। हो जाएगा ये भी? नेक्स्ट देख लो फिर, सिक्स वाला, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई क्यूब। ये भी हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई क्यूब। क्या डेट? एक और लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 11 वाई। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 11 वाई। ठीक है, इनको करना। हो जाएंगे? 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 अभी तक हमने इसमें क्या क्या करा देख लो।
फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे। फैक्टराइजेशन का मतलब जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया जाता है, हमें उसके फैक्टर बताने होते हैं कि कौन इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, कौन इसको डिवाइड करेगा। तो हमने पहला देखा क्या, कॉमन मेथड। कॉमन में हमने क्या देखा कि जो एक्सप्रेशन होता है, जो भी उसमें टर्म्स होते हैं, टर्म में हमें कॉमन करना होता है। जो भी नंबर होगा उसका फैक्टराइजेशन कर लो, जो भी आपके वहाँ पे वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल में कॉमन देख लो, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ग्रुपिंग टर्म देखा। ग्रुपिंग टर्म में क्या था, हमने जो भी वहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, उसमें हमने ऐसे टर्म पकड़ने होते हैं जिनमें के कुछ कॉमन हो। कुछ अगर उनमें कॉमन है तो हम फिर क्या कर लेंगे, उसको ग्रुप बना देंगे। उनमें फिर हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे, ठीक है, वो भी कर लिया। फिर हम का क्या, हमको क्या करना होता है उसमें, लास्ट में जो ब्रैकेट के अंदर आएगा, वैसे हमने एक ले लेना है, ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर हो गई, कॉमन मेथड और कौन सा, ग्रुपिंग टर्म। इसके बाद जो आएगा वो आएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए आपको ये दो चीजों का, कॉमन और ग्रुपिंग का आना अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, ठीक है, खास करके ग्रुपिंग टर्म का, क्योंकि जब भी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, एक बार हम उसे स्प्लिट करेंगे, फिर हमें उसका ग्रुप बनाना होता है, ठीक है, फिर हमें उसका ग्रुप बनाना होता है, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगी प्रैक्टिस। अभी इनको कर लो अच्छे से, पूरे अलजेब्रा को रिवाइज कर लो, और ये कॉमन मेथड ग्रुपिंग टर्म को अच्छे से कर लो। उसके बाद ही फिर आपका क्या होगा, जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, उसके बाद ही फिर वो क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर भाई दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, क्लास होगी, डेली क्लास होगी। कल क्या कुछ है, कल कार्यक्रम है क्या तुम लोग का कल? कल क्या है, 30 मार्च है कुछ कल? है क्या? कल कुछ है क्या? ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लो। हाँ, क्लास डेली होगी, क्लास डेली होगी, करना अच्छे से, कोई दिक्कत होगी बताना। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बहुत ही पहुँच पहुँच वाला मामला रहता है ना, उसके लिए आपको फ्रेश होकर, हाँ बिल्कुल, फ्रेश माइंड से, फ्रेश मूड से, कॉन्सन्ट्रेशन के साथ करना होता है। वरना मैं तो ये पूरा करवा लूँ, स्प्लिटिंग करवा लेना था और आइडेंटिटी करवा लेना था, लेकिन स्प्लिटिंग वाला इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये कॉमन वाला, रिग्रुपिंग वाला तो हर कोई कर लेता है, उसे तो हर कोई कर लेता है ना, वो नॉर्मल चीज़ होती है, हर कोई कर लेता है। मेन जो रहता है वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म रहता है। उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को तैयार होना है। से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी होगी, बता देना, ठीक है। जो भी टेस्ट वेस्ट जिसके पेंडिंग है उनको कर लो, कोई भी जो भी लेक्चर जिसके बैकलॉग है उसको, ठीक है, कर लो बात को, ठीक है। बात को फिलहाल के लिए सॉरी, मैं आपको 4 बारी बता चुका हूँ, 5वीं बारी फिर बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए यही टाइमिंग रहेगी। फिर जैसा होगा वो देख लूंगा, आगे पीछे देख लूंगा। बार 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 बोलने से बार बार कुछ हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि यार टाइमिंग का तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे डिमांड आती है। अगर एक ही क्लास के बच्चे थे, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अगर एक ही स्कूल, हर किसी का एक ही शेड्यूल होता है, समझ रहे हो, उसमें तो हर किसी का अलग शेड्यूल रहता है, हर किसी का अलग टाइमिंग है स्कूल, है ना, इसलिए कि बाकी फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके, ठीक है। अगर वैसा होगा तो फिर हम वो जो पहले वाली जो टाइमिंग चल रही थी ना, अगर सब वो चुका कि नहीं सर वो ये कर लो, तो हम फिर वो पहले वाली पे टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी दिन बड़े होने वाले हैं, अगर ऐसा होगा फिर हम उस पे चले जाएँगे, 7:30-8 बजे क्लास को स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। या हो सकता है कि सीधे आगे ही पहुँचाते हैं ना, जैसे कि 8:30 9 साढ़े 9 बजे ही कर लें, है ना? अगर ऐसा होगा तो, बट वो हमेशा आपके अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कि प्रैक्टिकली सही हो, पॉसिबल हो, या मूव कराएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वरना मुझे तो क्या दिक्कत है, चाहूँगा ना कि इस टाइम पे सब लोग अवेलेबल हो, सब लोग कंफर्टेबल हो, उसी हिसाब से क्लास हो, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी टाइम रखता हूँ वो अपने हिसाब से नहीं रखता हूँ, आप लोगों को जितना बेटर हो सके हिसाब से रख, बाकी यार देखो, हर किसी को तो हर टाइम सूट, है ना? वो थोड़ी ऊपर-नीचे तो चलता ही है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सारा हो जाएगा, उसकी टेंशन मत, बस आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करो। बाकी रिकॉर्डिंग किसी को ऊपर-नीचे थोड़ी होता है, तो रिकॉर्डिंग का तो ऑप्शन आपके पास है ही हमेशा। में भी कोई दिक्कत होती है तो 20.7 डाउट का ऑप्शन है ही आपके पास हमेशा, इससे ज़्यादा मैं क्या, ठीक है? देखते हैं, टाइमिंग का भी देखते हैं, ठीक है?
तरीके से करो चीज़ों को प्रोसीड, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी बता देना, उसमें बार बार रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे आपको ही दिक्कत आएगी कि अगर यार आप लोग रिवाइज नहीं करो तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। प्लीज़ रिवाइज कर लो, समझ रहे हो? और कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। सब बढ़िया चल रहा है ना, सब लोगों को क्लियर होना है ना? प्रतीक, ईशान, ऋतुराज, भाई, एवरीथिंग ओके? बस ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस जितनी करते हो आपको बार बार प्रोसीड। कल फिर हम इसको करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ बहुत जरूरी है। तो फिर हम लोग कल की क्लास में, ठीक है? लवली गाइस, मे लीव नाउ, ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?